आज दिल्ली के नौवीं मुख्यमंत्री के तौर पे रेखा गुप्ता ने शपथ लिया और इस शपथ ग्रहण के दौरान खास बात हम बिहारियों के लिए यह थी कि इन्होंने जो परिधान पहन रखा था वो मधुबनी कलाकृति से प्रेरित था और ये सब कुछ पहन के उन्होंने मुख्यमंत्री पद का शपथ लिया। हर तरफ इस बात की जहां चर्चा हो रही है कि रेखा गुप्ता नौवीं दिल्ली की सीएम बन गई हैं, वहीं इस बात की भी चर्चा हो रही है कि जब वो सीएम बन रही थी और इस दौरान मुख्यमंत्री पद का शपथ ग्रहण कर रही थी तो उन्होंने जो परिधान धारण किया था उससे तमाम बिहारी, तमाम पूर्वांचलवासी एकदम से खुश हैं। पूरी जानकारी क्या है सब कुछ आपको विस्तार पूर्वक बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। आप सबको ज्ञात ही होगा, पता ही होगा कि दिल्ली चुनाव की स्थिति बीजेपी के फेवर में रही और बीजेपी ने कल विधायक दल का नेता जो है वो रेखा गुप्ता को चुना। आज उनको उपराज्यपाल से मिलना था और जब वो उपराज्यपाल से मिलने गई तब उन्होंने जो साड़ी पहन रखा था वो मधुबनी कलाकृति से जो है वो प्रेरित होकर बनाया हुआ था। आप साफ तौर पे देख सकते हैं जो इनके साड़ी का बॉर्डर है ये मधुबनी कलाकृति से बना हुआ है। बीजेपी ने इसके ऊपर एक पोस्ट भी किया है। पोस्ट में वो ये बता रही है कि ये सिर्फ और सिर्फ ये नहीं कि इन्होंने एक परिधान पहना है बल्कि ये एक इमोशन है और इसके साथ ही साथ बिहार के कलाओं का सम्मान भी है, जहां पे इन्होंने इस परिधान को, इस साड़ी को पहना है। उन्होंने नौवीं मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिया। पहली बार जो है ये विधायक बनी थी और अब दिल्ली सरकार में इनको बड़ी जिम्मेदारी मिल गई है। अब ये दिल्ली सरकार में स्वयं मुख्यमंत्री पद पे बैठेंगी और वहां से वो दिल्ली का कार्यभार भी देखेंगी। लेकिन इस दौरान सबका ध्यान आकृष्ट कर लिया इनकी साड़ी ने, जहां पे ये मधुबनी कलाकृति की साड़ी पहन के शपथ ग्रहण कर रही थी और इसके अलावा राज्यपाल से मिल रही थी। आप देख सकते हैं पीले रंग की साड़ी में मधुबनी मधुबनी कलाकृति कितनी सुंदर लग रही है और इसी वजह से बिहार भाजपा ने ये एकदम से पोस्ट भी करके बता दिया कि भाई साहब ये सिर्फ और सिर्फ मधुबनी कलाकृति का एक सम्मान ही नहीं है बल्कि ये बताना है कि ये कला कितना विशेष और खास है। अब देख लीजिए ऐसा पहला मौका नहीं आया। ये इससे पहले जो है निर्मला सीतारमण जब अपना 8वां बजट पेश कर रही थी तब उन्होंने भी जो साड़ी पहना था उसके बॉर्डर पे मधुबनी कलाकृति से बनी हुई पेंटिंग जो थी वो दर्शाई और दिखाई जा रही थी। ये बात बताती है कि भाई साहब मधुबनी कलाकृति जो है वो सिर्फ और सिर्फ बिहार ही नहीं बल्कि पूरे देश में और देश के बड़े बड़े लोगों तक पहुंच रही है। लोगों को ये कलाकृति जो है वो खूब पसंद भी आ रही है और लोग इसको पहनना जो है एकदम से उनको अच्छा भी लग रहा है। देख लीजिए तस्वीरें साफ है और स्पष्ट है, जहां पे जो रेखा गुप्ता हैं जो दिल्ली की नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री हैं और एकदम इनका एक तरफा अभी बोलबाला है, हर तरफ इनका ही चर्चा हो रहा है। वो जो है वो जब साड़ी पहनी थी तो उन्होंने बिहार के मधुबनी कलाकृति से प्रभावित हुए होकर ही एक साड़ी पहनी थी, जिसकी चर्चा जितनी उनकी हो रही है उतनी ही इस साड़ी की हो रही है और बिहार की भी हो रही है। आपको बता दूं कि ये नौवीं मुख्यमंत्री के रूप में इन्होंने शपथ लिया है और ये पहली बार जो है ये विधायक बन के जीती थी। माना जा रहा है कि ये आरएसएस से शुरू से ही जुड़ी रही हैं। आरएसएस ने ही इनका नाम सुझाव जो है वो किया था। आरएसएस ने ही इनका नाम जो है वो सुझाया था, जिसके ऊपर बीजेपी ने अंतिम मुहर लगा दिया। कल इनको विधायक दल का नेता चुना गया और आज ये दिल्ली के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ भी ले चुकी हैं। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेके, हमारी मधुबनी कला कृति और कला पेंटिंग को लेके आप क्या सोचते हैं, आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है, कृपया कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।